अगर आपने क्लास 12 पास कर लिया है या फिर करने वाले हैं तो फिर आपके मन में ये सवाल आया होगा कि बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद आगे हम कौन सी पढ़ाई करेंगे जिससे कि हम अपना एक अच्छा सा करियर बना सकें। वैसे तो क्लास 12 पास करने के बाद कई तरह की पढ़ाई होती है, अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग कोर्स होते हैं। लेकिन अगर आपका मन बिजनेस में लगता है या फिर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आगे चलकर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है BBA कोर्स। जी हाँ, बिजनेस में करियर बनाने के लिए BBA कोर्स से अच्छा और कोई कोर्स नहीं है, जिसे करने के बाद आपको बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी हो जाती है जिससे कि आप आगे चलकर आसानी से एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। लेकिन कोई भी कोर्स करने से पहले आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए कि BBA क्या है, BBA का फुल फॉर्म क्या होता है, BBA में फीस कितनी लगती है, BBA करने के क्या फायदे होते हैं। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज आपको इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं कि BBA क्या है। BBA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है जिसे आप कक्षा 12 पास करने के बाद कर सकते हैं। BBA कोर्स को करने में आपको 3 साल का समय लगता है जिसमें आपको बिजनेस के बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाता है जिससे कि आपको आगे चलकर बिजनेस करने में आसानी होती है। BBA कोर्स को 6 सेमेस्टर में विभाजित किया गया है। यह कोर्स स्टूडेंट को बिजनेस की दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। BBA करने के क्या फायदे होते हैं? अगर हम बात करें कि BBA कोर्स को हमें क्यों चूज करना चाहिए तो BBA कोर्स को करने के कई सारे फायदे होते हैं। हमारे भारत में जो स्टूडेंट BBA कोर्स से ग्रेजुएशन करते हैं वो स्टूडेंट सक्रिय निर्णय लेने में बेहतर होते हैं। BBA कोर्स आपको व्यवसाय और उद्यमशीलता कौशल के विकास में मदद करता है। BBA कोर्स करने के बाद आपके पास ऐसी एलिजिबिलिटी हो जाती है जिससे कि आप फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर आसानी से बन सकते हैं। प्रशासन के विकास के लिए लीडरशिप स्किल होना बहुत ही जरूरी है जो कि आपको BBA कोर्स में सिखाया जाता है। BBA कोर्स में आपको और बहुत सारी स्किल सिखाई जाती हैं जैसे स्टूडेंट प्रैक्टिकल, कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस डिसीजन लेने की क्षमता। ये सब आपको BBA कोर्स में सिखाया जाता है। BBA कोर्स में ये भी विशेषता होती है कि अकाउंटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस जैसे बिजनेस में आप अपना करियर बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि BBA कोर्स करने के लिए आपके पास कौन से शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। जो भारत में कई सारे कॉलेज मौजूद हैं, आपको BBA कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 10+2 यानी कि 12th में, जिसमें कि आपके 12th में मिनिमम 45% से 60% होना जरूरी है। ये कॉलेज के अनुसार बदलता रहता है। अगर एज की बात करें तो BBA में एडमिशन लेने के लिए आपकी एज 17 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। किसी भी कॉलेज में BBA में एडमिशन लेने के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, फिर चाहे आप आर्ट स्ट्रीम से हो या फिर साइंस स्ट्रीम से। जब आप BBA कोर्स में एडमिशन फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो इसके बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। जब आप इस एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लेते हैं इसके बाद आपको BBA कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं BBA कोर्स की फीस कितनी होती है। आपके मन में ये सवाल आया होगा कि BBA कोर्स में फीस कितनी लगती है। BBA की फीस कॉलेज के अनुसार अलग अलग होती है। भारत के अधिकतर कॉलेज में एवरेज फीस 1 से 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होती है। यह आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। दोस्तों, भारत में इंडस्ट्रीज का विकास इतनी तेजी से हो रहा है इसलिए आजकल BBA कोर्स का स्कोप बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। BBA कोर्स में कौन से सब्जेक्ट होते हैं? BBA कोर्स सिलेबस के इन सब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट को मैनेजमेंट प्रोफेशन के लिए तैयार किया जाता है। मार्केटिंग, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑपरेशनल रिसर्च, बिजनेस मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट आपको BBA कोर्स में पढ़ने को मिलते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि BBA कोर्स करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब मिलती है। BBA कोर्स एक स्नातक कोर्स है जिसमें नौकरी के अवसरों के बहुत सारी स्कोप होते हैं। BBA कोर्स प्रमुख रोजगार क्षेत्रों में मैनेजमेंट के लिए एक बेसिक एजुकेशन देता है। HR मैनेजमेंट, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस कंसल्टीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सपोर्ट कंपनीज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में आपको नौकरी मिल सकती है। BBA कोर्स करने के बाद आप बहुत सी नौकरियां देख सकते हैं जैसे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेसर, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जैसी कंपनियां आपको नौकरियां प्रदान करती हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि BBA कोर्स करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है। BBA करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। तो बता दें कि टेक महिंद्रा, TCS जैसी कंपनियों में BBA कोर्स के स्टूडेंट को ज्यादा लिया जाता है और वे एक्सीलेंट पे पैकेज प्रदान करते हैं। BBA ग्रेजुएट के लिए कई सारी नौकरियां उपलब्ध हैं जिन्हें हम BBA के बाद कर सकते हैं। BBA से ग्रेजुएट करने के बाद आपको एवरेज सैलरी 4.2 लाख रुपए प्रति वर्ष मिल सकती है और ये सैलरी आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ इंक्रीज होती रहती है।